हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की इंग्लिश की बुक का यूनिट 10, जो कि है एक पोयम मालू भालू। मालू भालू जो पोयम है वो एक छोटे से पोलर बेयर की स्टोरी है। तो चलिए फर्स्ट स्टैंजा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा है, हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर। स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन, मालू भालू वॉज हर नेम। तो फर्स्ट स्टैंजा के जो दो डिफिकल्ट वर्ड थे वो मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। हाई अप इन एन आइसी लेयर। हाई अप मतलब कोई ऊंचाई वाली जगह, और आइसी मतलब आपको पता ही है, बर्फीली। लेयर वर्ड का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे एक कोई जंगली जानवर जहाँ पे आराम करता है, जैसे उसकी गुफा। बेसिकली लेयर वर्ड का मतलब है उसका घर। और तो लेयर को हम कहेंगे द रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, अ वाइल्ड एनिमल्स लाइंग और रेस्टिंग प्लेस। इसको हिंदी में हम कहते हैं मांद, जैसे शेर की मांद होती है उस तरह से। तो नेक्स्ट लाइन है, लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर। तो हमारा जो पोलर बेयर है वो लिटिल मतलब छोटा, एक नन्हा सा पोलर बेयर है हमारा। और बेयर तो आपको पता ही है, बेयर मतलब भालू। और पोलर बेयर वो भालू होते हैं जो कि अर्थ के पोल्स पे रहते हैं। अगर आपने ईवीएस या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, हमारे अर्थ के दो पोल्स होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और उसके ऑपोजिट साइड होता है साउथ पोल। ये अर्थ के एजेस पे होते हैं। यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ही बर्फीले इलाके होते हैं ये। तो वो भालू जो पोल्स पे रहते हैं उनको कहते हैं पोलर बेयर्स। तो पोलर बेयर्स की एक बात होती है, इनका जो फर होता है, जो बाल होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। और इनके फर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बाल बहुत ज़्यादा होते हैं इनके शरीर पे, ताकि ये ठंड से बच सकें। तो हमारा लिटिल पोलर बेयर है। अब थर्ड लाइन कहती है, स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। मेन वर्ड का मतलब होता है किसी भी जानवर की नेक या गर्दन पे जो बाल होते हैं उसको मेन कहते हैं। जैसे इस फोटो में हमें एक बेयर नजर आ रहा है, तो ये जो इसके हेयर्स है, मैंने जो ऑरेंज में हाईलाइट किए हैं, इनको कहते हैं मेन। तो मेन हो गए लॉन्ग हेयर्स ऑन नेक ऑफ सम एनिमल्स। इनको हिंदी में आयाल कहते हैं, बट वो बहुत ही टफ हो जाएगा, बहुत ही डीप हिंदी है, उस उतना हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हम बस उनको कहेंगे बाल। तो ये जो गर्दन के बाल होते हैं इनको मेन कहते हैं। और भालू के अलावा कई सारे एनिमल्स में मेन होते हैं, जैसे घोड़ों में होते हैं, हॉर्सेस में होते हैं, जीब्रा में होते हैं। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है लायन। अगर आपने शेर की फोटो तो देखी होगी। शेर के ये देखिए, ये जो बाल हैं गर्दन वाले, इनको हम कहते हैं मेन। तो मेन होते हैं लॉन्ग हेयर्स ऑन नेक ऑफ सम एनिमल्स। तो थर्ड लाइन कहती है, स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। तो जो हमारा मालू भालू है, उनके उसके जो मेन है वो स्नो वाइट स्नो ब्राइट है। मतलब बर्फ आपने देखी है, बर्फ बिल्कुल सफेद होती है। जैसे आप शिमला वगैरह घूमने गए होंगे, आपने बर्फ देखी होगी, तो वाइट कलर की होती है। तो स्नो वाइट मतलब बर्फ जैसे सफेद, और स्नो ब्राइट मतलब बर्फ जैसे चमकीले। ब्राइट मतलब कोई चमकने वाली चीज। तो मालू भालू के बाल जो थे, गर्दन के जो बाल थे मेन उसकी, वो बर्फ जैसे सफेद और बर्फ जैसे ब्राइट, बर्फ जैसे चमकीले थे। मालू भालू वॉज हर नेम। तो मालू भालू वॉज हर नेम। हर डिनोट करता है किसी फीमेल को। तो जो हमारा नन्हा सा मालू भालू है वो एक्चुअली एक फीमेल बेयर है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। वेरी सून आर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। वेरी सून मतलब बहुत ही जल्दी। बहुत ही जल्दी हमारे मालू भालू ने वो चीज़ें सीखी जो उसके पेरेंट्स को पता थी। लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू। और वो कौन सी चीज़ें थी? वो चीज़ें थी फिशिंग। नेक्स्ट लाइन में आप देखेंगे, फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल। बिग एंड स्मॉल मतलब बड़ी और छोटी दोनों टाइप्स की फिशेस। तो मालू भालू ने बहुत ही जल्दी अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? फिशिंग सीखी। मालू वॉज अ क्लेवर गर्ल। मालू एक होशियार लड़की थी। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ। अब हम चलते हैं थर्ड पैराग्राफ पे। मालू सेड टू हर मदर वन डे। मालू ने अपनी माँ से एक दिन कहा, माँ, आई एम गोइंग फार आउट टू प्ले। फार का मतलब होता है दूर।
माँ मैं दूर खेलने जा रही हूँ। जैसे हम लोग कभी हमारे मम्मा जैसे हमें पार्क में खिलाने ले जाते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेलें, हम कहते हैं ना हम पार्क में दूर उस कॉर्नर में जाके खेलेंगे। तो वहीं पे उसी तरीके से ये मालू भी अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे बहुत दूर जाके खेलना है। फार मतलब दूर। अब नेक्स्ट लाइन पे वो कहती है आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। वो कहती है मुझे वो चीज़ें देखनी है। आई वॉन्ट टू सी मतलब देखना, थिंग्स दैट लाई जो कि चीज़ें जो प्रेजेंट हैं, बियॉन्ड मतलब आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड मतलब किसी चीज़ के पार और दूर जाके, देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। तो कहती माम मुझे वो चीज़ें देखनी है जो आपको पता ही है आकाश या आसमान नीले रंग का होता है। तो माम मुझे वो चीज़ें देखनी है जो इस नीले आकाश, नीले आसमान के भी पार हैं। तो मालूम में बहुत ही क्यूरोसिटी है, उसमें उत्सुकता है, वो जानना चाहती है कि और आगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस पे उसकी मदर रिप्लाई करती हैं अ लिटिल पेशेंस। पेशेंस मतलब शांति रखना, धैर्य जिसे हिंदी में कहते हैं। कि पेशेंस को अगर मैं डिफाइन करूं, अबिलिटी टू कीप वन सेल्फ काम, अपने आप को शांत रखने की जो एबिलिटी होती है उसको कहते हैं पेशेंस। माँ कहती है अ लिटिल पेशेंस, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा धैर्य रखो। इन द समर व्हेन नेक्स्ट इट कम्स, तो माँ कहती हैं अभी नहीं, जो अगली गर्मी आएंगी तब। तो उस पे मालू रिप्लाई करती है समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट। तो जब माँ ने कहा कि अभी नहीं, अगली गर्मियों में तुम जाना या अगली गर्मियों में देखा जाएगा, तब मालू तो बहुत ही इम्पेशेंट हो गई, मतलब कि उससे सब्र नहीं हुआ। उसने कहा समर, पेशेंस, व्हाट अ टेस्ट, ये तो उसका टेस्ट ही हो गया ना। वो अभी जाना चाहती है लेकिन उसे अलाउ नहीं किया जा रहा। मालू सिंपली कुड नॉट रेस्ट, मालू तो आराम से बैठ ही नहीं पाई। रेस्ट मतलब आराम। तो अगर मैं चीज़ चाहता हूँ मुझे नहीं मिल रही, जैसे बच्चे कभी जिद करते हैं तो रेस्टलेस हो जाते हैं वो, अरे नहीं अभी अभी चाहिए, अभी जाना। तो वैसे ही मालू भी कह रही है अभी देखना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पेज। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो चलिए बच्चों अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ या नेक्स्ट स्टैंजा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली बात पहले। मालूज मम मतलब मालू की मम्मी ने उससे कहा कि भैया पहली बात पहले। क्लैस्प्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। क्लैस्प्ड मतलब इस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज को कस के पकड़ना। होल्ड क्लोजली और टाइटली मतलब किसी चीज को एकदम से गले लगा लेना और कस के पकड़ लेना। तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है होल्ड क्लोजली और टाइटली। इसे इन सर्कल भी कह सकते हैं। सर्कल का आपको पता ही है, सर्कल मतलब कोई राउंड चीज। तो जब आप किसी को कस के पकड़ते हैं तो उसको आप ऐसे करके ना एक सर्कल सा बना लेते हैं उसके आजू बाजू। तो क्लैस्प का मतलब होता है होल्ड क्लोजली और टाइटल और टू इनसर्कल। हिंदी में जैसे मैंने पहले बताया जोर से पकड़ना। तो मालू की माँ ने उसको जोर से अपने हाथों में बाजुओं में पकड़ लिया। क्लैस्प्ड मालू टाइट विद इन हर आर्म्स। देन शी सेड, फिर उन्होंने कहा हर वॉइस वॉज फर्म। इसका मतलब है कि उनकी वॉइस का फर्म होना मतलब उन्होंने कड़क आवाज से कहा, उन्होंने स्ट्रिक्ट तरीके से मालू को समझाया, है ना। फर्म मतलब हर वॉइस वॉज फर्म का मतलब उनकी आवाज बिल्कुल कड़क थी, बिल्कुल अटल थी। नाउ माई डियर यूल हैव टू स्विम। अब डियर मतलब कोई जिसको आप प्यार करते हैं या जो आपके करीबी, उसको हम कहते हैं नियर एंड डियर वंस। तो नाउ माई डियर यूल हैव टू स्विम। तो माँ ने मालू से कहा अब तुम्हें तैरना पड़ेगा। तो इसके रिप्लाई में मालू ने कहा बट माँ व्हाट डू आई नो हाउ विल आई। तो अपनी मदर से कहती है पर मैं कैसे कर सकती हूँ, हाउ विल आई मैं कैसे करूँगी, आई हैव नेवर स्वम बिफोर। जो स्विम होता है उसका पास्ट टेंस होता है स्वम। मैंने वो मालूस अपनी माँ को रिप्लाई करती है पर मैं कैसे करूँगी माँ, मैंने तो इससे पहले कभी स्विमिंग नहीं की है। बट माँ सेड मालू व्हाट डू आई नो हाउ विल आई, आई हैव नेवर स्वम बिफोर। तो उस पे उसकी माँ रिप्लाई करती है डोंट वरी डियर। वो माँ कहती है घबराओ मत। डू एज आई डू, वो करो जैसा मैं करती हूँ। दैट्स ऑल मतलब बस इतना ही। शी एडवाइज्ड हर, एडवाइस का मतलब आपको पता है किसी को गाइड करना, किसी को बताना कि कोई चीज़ कैसे करनी है। और अब जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें उसमें है कि शी हैड नो चॉइस, मालू के पास कोई चॉइस नहीं थी। नो अदर वे, कोई और रास्ता नहीं था
माँ उसकी बहुत स्ट्रिक्ट थी इस टाइम पे और उन्होंने कहा तुम्हें स्विमिंग करनी है। तो मालू के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मालू हैड टू स्विम दैट डे। मालू को तो उस दिन स्विमिंग करनी ही थी। टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड। तो टाइट मतलब कस के, शी ग्रिप्ड मतलब कुछ पकड़ना। तो टाइट शी ग्रिप्ड हर मदर्स हैंड, उसने कस के अपने माँ के हाथ पकड़ लिए। और इनटू इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड। इनटू द वाटर स्प्लैश टू लैंड मतलब वो पानी में कूद गई। स्प्लैश का मतलब होता है वो आवाज जब पानी पानी से या पानी किसी चीज से टकराती है ना, जैसे छप सी आवाज आती है, छपाक वाली आवाज आती है, वो होता है स्प्लैश। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर। ब्रेव मतलब बहादुर, बहादुर माँ की बहादुर बिटिया। यंग मतलब जो छोटे होते हैं, जैसे हमारा जैसे मेरा कोई छोटा भाई तो मैं उससे कहूँगा यंगर ब्रदर। मेरा कोई बड़ा भाई है तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, एल्डर ब्रदर। तो बहादुर माँ की बहादुर छोटी बच्ची। डाउट एंड फेयर शी लेफ्ट बिहाइंड। डाउट का मतलब होता है शक करना, कि जैसे हिंदी में कहते हैं संदेह, कि मुझे बिलीव नहीं है अपने आप पे, मैं अपने शक कर रहा हूँ कि ये होगा कि नहीं होगा। तो डाउट एंड फेयर, फेयर मतलब निडरता, किसी से डरना नहीं। तो डाउट एंड फेयर शी लेफ्ट बिहाइंड। तो डाउट और फेयर उसने पीछे छोड़ दिया। मालू स्वैम विद ऑल हर माइट। माइट मतलब शक्ति, ताकत। मालू ने अपनी पूरी ताकत लाके स्विमिंग की। माइट वर्ड का मतलब है ग्रेट स्ट्रेंथ, हिंदी में से शक्ति कहते हैं। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि सही या गलत, वो बिल्कुल ही कहते हैं ना इंग्लिश में, शी वॉज डिटर्मेंट टू स्विम। मालू स्वयं विद ऑल हर माइट, पूरी ताकत से उसने तैरना स्टार्ट किया और सही गलत कुछ नहीं देखा, वो बस तैरती गई। अब नेक्स्ट स्टैंजा में कहते हैं बट स्विमिंग केम सो नेचुरली। मतलब स्विमिंग जो थी उसके तो जैसे बहुत आसानी से उसने सीख ली। नेचुरल मतलब कुदरती, जैसे हिंदी में कहते हैं ना स्वाभाविक। तो इसमें कहा जा रहा है कि बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, मतलब ये तो जैसे एज एक्सपेक्टेड था कि मालू को तो स्विमिंग आनी ही थी, ये उसके नेचर में था। तो जैसे हम कह सकते हैं डॉग्स और कैट है। डॉग जैसे बार्क करते हैं, बार्क मतलब जैसे ना हिंदी में कहते हैं भौंकना, ऐसे भाव भाव करते हैं डॉग्स। तो डॉग्स का नेचर होता है बार्क करना, कैट्स का नेचर होता है म्याऊ म्याऊ करना। वैसे ही जो मालू थी उससे स्विमिंग नेचुरली आती थी, मतलब वो तो कर ही अपने आप ही कर पाती, अपने आप ही उसने कर लिया। हर मदर न्यू दिस, उसकी माँ को ये पता था। एंड ऑल कुड सी, और सब देख भी सकते थे। फियरलेस वॉज मालू। फियर मतलब डर, फियरलेस मतलब जिसमें डर ना हो, निडर हो, ब्रेव हो, वॉज मालू। दिस शी न्यू, मतलब उसकी माँ को पता था कि मेरी जो बिटिया है वो फियरलेस है, उसमें कोई डर नहीं है। नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू, मतलब बहादुर ही नहीं, वो स्पेशल भी थी। स्पेशल मतलब बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज, कोई मतलब जैसे दिस इज अ स्पेशल असाइनमेंट, ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाइनमेंट है। ही इज अ स्पेशल स्टूडेंट, बहुत ही अमेजिंग या वंडरफुल स्टूडेंट है ना, जैसे कहते हैं तारीफ में स्पेशल कहते हैं। तो ये थी हमारी पोयम। इस पोयम से हमें पता चलता है कि एक छोटा सा पोलर बेयर था और वो पोल्स में रहता था अपनी मदर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, और उसने अपने पेरेंट्स से सीखा स्विमिंग, फिशिंग सीखी। बड़ी छोटी मछली, हर तरह की मछली वो पकड़ सकता था। और फिर उसमें हमें बताया गया कि उस वो क्लेवर था, मतलब कि अगर हमने यहाँ पे पढ़ा होगा सेकंड बार, शी वाज अ क्लेवर गर्ल। मालू बहुत ही होशियार लड़की थी। उसमें क्यूरोसिटी थी। उसने एक दिन अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं और दूर जाके खेलना चाहती हूँ, कि नीले आकाश के पार क्या है वो भी देखना चाहती हूँ। बट माँ ने कहा कि थोड़ा पेशेंस रखो, अगली गर्मियों में देखा जाएगा। फिर उसके बाद बात होती है कि माँ उसे स्विमिंग सिखाती हैं, कि माँ कहती है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, भैया आप दूर खेलना जाना चाहते हो बट उसके लिए आपको स्विमिंग भी तो आनी चाहिए। तो उसने कहा कि पहली बात, पहले आप पहले स्विमिंग सीखो। माँ बिल्कुल फर्म थी, वो स्ट्रिक्ट थी, उन्होंने उसे स्विमिंग सिखाई। और स्विमिंग तो उसे वैसे ही उसके नेचर में थी, उसने फटाफट सीख भी ली। तो ये थी हमारी पोयम मालू भालू। और ये हम पढ़ते हैं कि दिस पोएम हैज़ एक्चुअली बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम हिंदी बाय संध्या राव। तो ये जो मालू भालू एक जो पोएम है, या हिंदी में जिसे कहते हैं कविता है, ये हिंदी की है। ये कमला भासीन जी की जो है कविता है, जिसको संध्या राव जी ने हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो हमेशा जो भी आप चैप्टर पढ़ें या पोएम पढ़ें, उसमें
जो ऑथर होता है उसके बारे में ज़रूर जानने की कोशिश करें, बिकॉज़ जो जिसने भी ये लिखा है हमें हमेशा जो वो काम करता है उसको हमेशा अचीवमेंट देना चाहिए। जैसे एक ऑथर ने आपके लिए इतनी प्यारी सी पोएम लिखी है, तो हमेशा जिसने लिखा है उसको अप्रिशिएट करना ज़रूरी है। तो इस वजह से हमें हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए जो हमारे ऑथर्स हैं, और इस केस में कमला भासिन एंड जिन्होंने हिंदी में लिखी, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया संध्या राव जी ने। तो इसी के साथ हमारी पोएम कंप्लीट हो गई है। अब हम क्विकली नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स जो है इस चैप्टर के, इस यूनिट के, वो फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब इस यूनिट के हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने जो पोएम है वो भी ओपन कर रखी है, राइट साइड पे आप देख रहे होंगे। तो उस क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम डायरेक्टली जो यूनिट है, जो पोएम है, उससे हम देख लें कि वो उसका आंसर है किस लाइन पे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वेयर डिड द पोलर बेयर लिव विद हर फैमिली? बहुत आसान, फर्स्ट लाइन में इसका आंसर है हाई अप इन एन आइसी लेयर लिव्ड अ लिटिल पोलर बेयर। तो इसका आंसर है द पोलर बेयर लिव्ड विद हर फैमिली इन एन आइसी लेयर। सेकेंड क्वेश्चन, वॉट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स? मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या करना सीखा? तो ये भी अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम सेकेंड स्टैंजा में जाएंगे तो उसमें लिखा है कि वेरी सून आर मालू भालू लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल। तो उसने अपने पेरेंट्स से मछली पकड़ना सीखा। और अगर हम सेकेंड पेज पे जाएंगे तो हम आपने पढ़ते समय आप याद करेंगे कि मालू की मदर ने उसे स्विमिंग सिखाई थी। तो उसने अपने पेरेंट्स से दो चीज़ें सीखी, एक तो फिशिंग और दूसरी स्विमिंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर है शी लर्नड फिशिंग एंड स्विमिंग फ्रॉम हर पेरेंट्स। अब थर्ड क्वेश्चन, वेयर डिड मालू वांट टू ट्रैवल? मालू कहाँ ट्रैवल करना चाहती थी? तो इसका आंसर हमें थर्ड और फोर्थ स्टैंजा मिल जाएगा। तो अपनी माँ से कहती है आई वॉन्ट टू सी द थिंग्स दैट लाई देयर बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। तो मालू अपनी मम्मी से कहती है कि मुझे वो चीज़ें देखनी है जो इस बड़े नीले आकाश के पार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया शी वॉन्टेड टू ट्रैवल बियॉन्ड द बिग ब्लू स्काई। अब फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज इट दैट मालूज पेरेंट्स वांटेड हर टू लर्न? स्विमिंग। मालू की मम्मी चाहती थी कि वो स्विमिंग सीखे। अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो कहती है कि देन शी सेड हर वॉइस वाज फर्म नाउ माय डियर यू विल हैव टू स्विम। माँ उसे मालू को स्विमिंग सिखाना चाहती थी। अब आते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे, वॉज मालू स्केर्ड टू स्विम? डिड शी लर्न इट इजली? तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है यस, वो से पहले डर लगा था, शी वॉज स्केर्ड। क्योंकि आप अगर इस स्टैंजा में देखें, सेकंड पेज के सेकंड स्टैंजा में उसकी डाउट्स आपको पता चलेंगी। वो कहती है बट माँ व्हाट डू आई नो, मुझे क्या पता है, हाउ विल आई, मैं कैसे करूंगी, आई हैव नेवर स्वम बिफोर, मैं इससे पहले तैरी नहीं हूँ, मैंने इससे पहले स्विमिंग नहीं की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट पार्ट का, वॉज मालू स्केर्ड टू स्विम? यस, इनिशियली मालू वॉज स्केर्ड टू स्विम। और दूसरा पार्ट है डिड शी लर्न इट इजली? हाँ, उसने बहुत आसानी से सीख लिया था, क्योंकि अगर आप देखेंगे लास्ट स्टैंजा, बट स्विमिंग केम सो नेचुरली टू हर, बहुत आसानी से वो सीख गई, जैसे कि उसके जीन्स में हो, है ना। तो उसके जो पर्सनालिटी है, जो व्यवहार है, उसके अंदर इनबिल्ट है स्विमिंग, वो आसानी से सीख गई। नेचुरली मतलब किसी चीज़ का अपने आप हो जाना, कि एज एक्सपेक्टेड, कि हाँ ये तो कर ही लेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है यस, इनिशियली मालू वॉज स्केर्ड टू स्विम, हाउएवर शी लर्नड इट क्वाइट इजली। ठीक है, आसानी से वो सीख गई थी। अब आते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे, रीड द लास्ट टू स्टैंजास ऑफ द पोएम, whom does she stand फॉर इन बोथ? तो शी एक प्रोनाउन है, वो कह रहे हैं कि भाई लास्ट के दो स्टैंजा पढ़ो और बताओ कि उन दोनों में शी किसको रेफर कहा जा रहा है। तो हम लोग सिक्स्थ और सेवन जो इस पोएम के लास्ट स्टैंजा है वो पढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन के लिए। तो ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर डाउट एंड फेयर शी लेफ्ट बिहाइंड, मालू स्वैम विद ऑल हर माइट इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट। तो इस स्टैंजा में जो शी है वो डिनेट कर रहा है मालू को, क्योंकि डाउट एंड फेयर किसने पीछे छोड़ा? मालू ने, जो उसको स्विमिंग से उसका डाउट था, फेयर था, वो उसने पीछे छोड़ा, और मालू स्वयं विद ऑल हर माइट। तो इस सेकंड लास्ट स्टैंजा में शी स्टैंड करता है मालू के लिए।
और उसके बाद वाले में बट स्विमिंग केम सो नेचुरली, हर मदर न्यू दिस एंड ऑल could see, fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too। तो इसमें ऑब्वियसली बात है she डिनोट कर रहा है उसकी मदर को, क्योंकि ना fearless was Malu, this she knew, तो उसकी माँ को पता था कि मेरी बिटिया जो है वो फेयरलेस है और उसने आराम से स्विमिंग सीख ली। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल कुड सी, उसकी मदर को ये पता, तो यहाँ पे जो शी है उसकी मदर के लिए यूज हो रहा है। तो इसका आंसर है इन द फर्स्ट स्टैंजा she stands for Malu, whereas it stands for her mother in the subsequent stanza। यहाँ पे subsequent वर्ड मैंने जानबूझ के यूज किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर एक यूनिट के साथ आप एक नया वर्ड यूज करें। तो सबसेक्वेंट वर्ड का मतलब होता है जो आने वाली चीज है। जैसे इस केस में जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, इस वजह से मैंने कहा कि whereas it stands for her mother in the subsequent stanza। तो आपने एक वर्ड यूज किया, सीखा subsequent। आप जरूर उसको नोट करें और उसकी स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए और उससे एक सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। मैं सबके सेंटेंसेस चेक करूंगा, स्पेलिंग चेक करूंगा और मैं उसमें रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है। अब 7th क्वेश्चन, सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। तो ये तो बहुत सिंपल है ना। इसमें मालू भालू की पोयम को अगर हम हटा दें, हमें क्या दिख रहा है कि एक समुंदर सी चीज है, उसमें एक छोटा बेर है, पोलर बेर, एक मामा पोलर बेर है। छोटा वाला थोड़ा कंफ्यूज डरा सा लग रहा है क्योंकि आप इसके एक्सप्रेशन देखिए आईज को, और जो मदर पोलर बेर है वो काफी हैप्पी है, कॉन्फिडेंट है। तो इसके बारे में हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी बात कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ कि दिस पिक्चर डिपिक्ट्स a little bear trying to learn swimming from his mother। The little bear seems to be scared and doubtful। उसको लगा वो डूब जाएगा। He thought he will drown। Seeing this, the mother smiled and calmed him down। माँ मुस्कुरा रही है, उसे हाथ देखिए माँ का, उसे समझा रही है कि घबराओ मत। She assured him that he will not drown। माँ ने कहा कि तुम डूबोगे नहीं। माँ ने फिर उसको सिखाया और स्विमिंग सीख गया। She guided the little bear who quickly learned swimming। तो अब इसको पूरा एक सेंटेंस में अगर हम पढ़ें, इसमें मालू भालू का कोई रेफरेंस नहीं है ना, बस कह रहे हैं कि सी द पिक्चर शोन बिलो एंड टॉक अबाउट इट। तो ही शी पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने ही इसमें इस वजह से यूज किया ताकि आप समझ पाए कि ये जो पिक्चर से आपको बोलने के लिए टॉक सेज ना कि टॉक अबाउट इट, तो ये सिर्फ मालू भालू के रेफरेंस में नहीं है, ये एक जनरल पिक्चर है और आपको बताना है कि इससे आपको क्या समझ में आता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि दिस पिक्चर डिपिक्ट्स अ लिटिल पोलर बेयर ट्राइंग टू लर्न स्विमिंग फ्रॉम हिज मदर। The little polar bear was scared and doubtful। He thought he will drown। Drown भी एक नया वर्ड है, drown मतलब डूब जाना। उसको लग रहा था कहीं भाई मैं डूब तो नहीं जाऊंगा। Seeing this, the mother smiled। माँ मुस्कुराई इसको देख के और उसने उसको कहा कि बेटा घबराओ मत। She assured him। assure मतलब संतावना देना, विश्वास दिलाना कि आप नहीं डूबोगे। She assured him that he will not drown। She guided मतलब किसी को सिखाना कि ऐसे नहीं ऐसे करना है। द लिटिल बेयर हु क्विकली लर्न स्विमिंग। उसने बहुत जल्दी स्विमिंग सीख ली। अगर हम अपनी खुद की लाइफ भी देखें, जब हमने पहली बार साइकिल चलाई थी तो हमको भी तो डर लगता था ना कि हम लोग गिर जाएंगे, कि हमें चोट लग जाएगी। बट हमारे मम्मी पापा जो होते थे, जो हमें साइकिल सिखा रहे होते थे, वो कहते घबराओ मत बेटा तुम सीख लोगे। और वही हुआ, हमने अपना डाउट और फियर पीछे छोड़ा और हम साइकिल चलाना सीख गए। तो ये रहे सारे क्वेश्चंस, ये रहे आंसर्स। तो पहले तो हमने बुक से देखा था क्वेश्चन का सोल्यूशन कहाँ पे। अब ये लेफ्ट साइड पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे होंगे और यहाँ पे मैंने सारे आंसर जो मैंने आपको सिखाए थे वो टाइप कर रखे। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके या इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। तो ये तो काफी सिंपल से है। मालूज हेयर वॉज वाइट। बिल्कुल कहाँ, हमने पढ़ा था पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में कि स्नो वाइट स्नो ब्राइट वॉज हर मेन। तो उसके बाल वाइट तो थे बर्फ की तरह, तो ये हो गया हमारा ट्रू। मालू न्यू हाउ टू स्विम। नहीं, मालू को उसकी मदर ने स्विमिंग सिखाई थी, तो ये हो गया फॉल्स। मालू वॉज प्लेइंग विद पेंगुइन्स। पूरी पोएम में हमने कहीं पेंगुइन्स का कोई जिक्र नहीं सुना, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हमें क्या पता। फिर है मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश। ये तो भैया ट्रू है, फर्स्ट पेज पे ही लिखा है। शी लर्न द थिंग्स हर पेरेंट्स न्यू, फिश टू कैच बिग एंड स्मॉल। तो छोटी बड़ी हर तरह की मछली पकड़ सकती थी, तो उसे वो मछली पकड़ने में एक्सपर्ट थी। मालू वॉज अ ब्रेव भालू।
बिल्कुल ट्रू। कई जगह इसका रेफरेंस आया है कि शी वॉज क्लेवर, डाउट और फेयर को उसने, शी लेफ्ट डाउट एंड फेयर बिहाइंड, जल्दी से स्विमिंग सीख ली और वो दूर भी जाना चाहती, तो इससे पता चलता है शी वॉज अ ब्रेव भालू। मालू डिड नॉट लव हर मदर, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। मालू बिल्कुल अपनी माँ को प्यार करती थी। माँ को कई बार उस, आपने पोएम जब पढ़ रहे होंगे उसमें फोटो भी थी कि वो माँ को हक कर रही है, और माँ ने ही उसे स्विमिंग सिखाई और वो बड़ी आसानी से स्विमिंग सीख गई। माँ ने उसे गले लगाया, उसका हाथ पकड़ा, उसे स्विमिंग सिखाई, तो मालू लव्ड हर मदर। मालूज मदर वॉज फर्म, ये बिल्कुल ट्रू है। जब स्विमिंग की बात आई तो माँ ने कहा तुम्हें स्विमिंग सीखनी होगी, तो पहले तो मालू घबरा गई, बट माँ ने उसे कस के गले लगाया। उसकी वॉइस फर्म थी, माँ की आवाज़ बिल्कुल कड़क टाइप्स थी कि नहीं बेटा, आपको स्विमिंग सीखना है, और मालू आसानी स्विमिंग सीख भी गई। तो मालूज मदर वॉज फर्म, शी वॉज डिटर्मिन्ड टू टीच हर स्विमिंग, वो बिल्कुल चाहती थी, बिल्कुल तैयार थी और बिल्कुल फोकस थी अपनी बेटी को स्विमिंग सिखाने के लिए। अब सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, कैरेक्टर स्केच। इसमें कई सारे वर्ड्स दे रखे हैं और इनसे क्या है कि आप उसका कैरेक्टर स्केच बनाइए मालू का। तो ये तो बहुत आसान है। देखिए कई सारे इसमें वर्ड्स दे रखे हैं, ब्रेव, स्ट्रॉन्ग, हार्ड वर्किंग, ईगर टू लर्न, मोर, स्मार्ट, केयरिंग, इम्पेशेंट, फीमेल, अफेक्शनेट, बोल्ड, प्लेफुल, वाइट, एडवेंचरस, क्लेवर, यंग, फेयरलेस। इन वर्ड्स को यूज़ करके हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, है ना। इसमें से मैं आपको ईगर का मीनिंग बता देता हूँ। ईगर का मतलब बहुत उत्सुकता, कि बहुत उसमें एक्साइटमेंट है कुछ नई चीज़ जानने के लिए, ईगर टू लर्न मोर। तो इस तरीके से हम कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे अभी मेरे दिमाग में ऐसे कुछ बहुत अच्छे सेंटेंस आ रहे हैं कि मालू वॉज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग यंग गर्ल। हम ब्रेव यूज़ करके और स्ट्रॉन्ग यूज़ कर अलग अलग सेंटेंस क्यों बनाए, हम एक ही सेंटेंस में लिख सकते हैं कि मालू वॉज अ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग यंग गर्ल। हम कह सकते हैं शी वॉज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना, वो दूर जाना चाह देखना चाहती वहाँ पे क्या है, तो उसमें उत्सुकता थी, उसमें क्यूरोसिटी थी। फिर हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, शी हैड वाइट मेन, है ना, वाइट वर्ड है यहाँ पे, तो वाइट मेन, बाल उसके सफ़ेद थे। ऐसे हम कई और सेंटेंस बना सकते हैं, शी वॉज क्वाइट एडवेंचरस एंड प्लेफुल। एडवेंचरस और प्लेफुल वर्ड्स को हमें यूजली अलग अलग सेंटेंसेस की बजाय कैरेक्टर स्केच में एक ही सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। कोई थोड़े बहुत सिमिलर वर्ड्स हैं। एडवेंचरस जो बहुत ही एडवेंचर करना चाहे, घूमना चाहे, फिरना चाहे, डांस करना, मतलब जिसमें उसको एडवेंचर बहुत पसंद हो, नई नई चीज़ें सीखना जानना। और प्लेफुल का भी थोड़ा सिमिलर मीनिंग है, जो बहुत ही खेलने वाला इसका मिजाज हो, वो बहुत खेलना कूदना चाहे, तो दोनों को एक साथ हम क्यों नहीं यूज़ करें। शी वॉज क्वाइट एडवेंचरस एंड प्लेफुल। एक सेंटेंस और हम कर सकते हैं कि क्लेवर और फेयरलेस दोनों एक साथ यूज़ करते हैं। शी वॉज क्लेवर एंड फेयरलेस एट द सेम टाइम, वो चालाक और बहादुर दोनों थी एक साथ। तो ऐसे करके आप बहुत सारे इसमें वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है, रीड द पैसेज केयरफुली। वन डे मीना प्लक्स अ मैंगो एंड ब्रिंग्स इट होम। एक दिन मीना एक आम तोड़ती है, मैंगो मतलब आम, एंड ब्रिंग्स इट होम, और उसे घर लाती है। हर ग्रैंड मदर गिव्स द लार्जर पीस टू राजू। तो उसकी जो दादी है उसने आम का जो बड़ा वाला टुकड़ा है वो राजू को दिया, बिकॉज ही इज़ अ बॉय। ये तो गलत बात है, ही इज़ अ बॉय। राजू क्योंकि ये लड़का था तो उसकी दादी ने बड़ा पीस उसको दे दिया। मीना प्रोटेस्ट, मीना प्रोटेस्ट का मतलब होता है कि किसी के खिलाफ आवाज़ उठाना कि ये गलत हो रहा है, तो मीना प्रोटेस्ट। आफ्टर ऑल शी ब्रॉट द मैंगो एंड शी इज़ द एल्डर ऑफ द टू। तो मीना ने प्रोटेस्ट क्यों किया कि एक तो आम वो तोड़ के लाई थी ना, प्लक मतलब तोड़ना। यहाँ पे जो वर्ड है मीना प्लक्स अ मैंगो, प्लक मतलब तोड़ना। आफ्टर ऑल शी ब्रॉट द मैंगो एंड शी इज द एल्डर ऑफ द टू। ये तो फिर सही बात है, मीना की बात बिल्कुल सही है। एक तो आम भी वो तोड़ के लाई और राजू और मीना में से मीना बड़ी है। शी इंसिस्ट शी हैज़ अ ग्रेटर राइट ओवर हर शेयर। तो वो कहती है कि जो आम आया है उसमें उसका ग्रेटर राइट है, क्योंकि उसके हिसाब से वो तोड़ के लाई और वो बड़ी बहन है तो उसको ज़्यादा मिलना चाहिए, मेहनत तो उसी ने की। हर फादर कम्स टू हेल्प हर एंड डिवाइड्स द मैंगो इक्वली। तो उसके फादर आते हैं, उसकी मदद करते हैं और आम को दोनों में बराबर बांट देते हैं। तो अब इसमें हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। हु ब्रॉट द मैंगो होम? बहुत सिंपल, Meena brought the mango home. Why did Meena's grandmother give a larger piece to Raju? Because he was a boy.
Her grandmother gave the larger piece to Raju because he was a boy. Who do you think should have got the larger piece? आपके ओपिनियन में लार्जर पीस किसको मिलना चाहिए था? तो मेरे ओपिनियन में लार्जर पीस मीना को मिलना चाहिए था, क्योंकि उसने आम तोड़ने की सारी मेहनत की, वो घर लाई और वो बड़ी भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इन माई ओपिनियन मीना डिजर्व द लार्जर पीस। डिजर्व वर्ड का मीनिंग होता है योग्य होना, हिंदी में कहते हैं, जैसे कि लायक, और थोड़ा सिंपल वर्ड है। इंग्लिश में इसको कहेंगे जैसे डिजर्व का मतलब होता है कि अपनी क्वालिटी से या अपनी मेहनत से कुछ राइटफुली अर्न करना, उसको डिजर्व कहते हैं, कि ये आपको मिलना ही चाहिए था क्योंकि आपने ऐसा ऐसा किया है या आप में ये क्वालिटी है। जैसे सपोज कि आपके स्कूल में कोई बच्चा है, वो बहुत पढ़ाई करता है, उसे कोई अवार्ड मिला है, तो हम कह सकते हैं ही डिजर्व दिस अवार्ड बिकॉज ही डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, या हम कह सकते हैं ही डिजर्व दिस अवार्ड बिकॉज ही स्टडीड अ लॉट। ऐसे करके हम कहते हैं डिजर्व मतलब उस चीज के योग्य होना। ठीक है, आपको कोई चीज मिल रही है तो आप में वो क्वालिटीज हैं या आपने उतनी मेहनत की है, तो आपको, आपका हक है ये चीज मिलना। ठीक है, तो ऐसे करके डिजर्व वर्ड भी आपने सीख लिया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज द फॉलोइंग क्लूज मतलब सुराख या कोई हिंट जो होती है इंग्लिश में। राइट अबाउट योर सेल्फ इन द स्पेस बिलो नेम, प्लेस यू लिव, फिजिकल फीचर्स, हैबिट्स, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो ये तो बहुत आप सब अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये इंडिविजुअल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्योंकि आपका नाम, आप कहाँ रहते हैं, आपके फिजिकल फीचर्स लाइक हाउ टॉल यू आर, व्हाट इज़ योर वेट, ऐसे करके इसका आंसर होगा। और हैबिट्स मतलब मुझे क्या पसंद, क्या मेरी आदतें हैं। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, लाइक्स और डिसलाइक्स, जैसे सपोज आई लाइक टू डांस। ठीक है, डिसलाइक्स जैसे मुझे सपोज कि मुझे फुटबॉल खेलना नहीं पसंद, आई डोंट लाइक प्लेइंग फुटबॉल, है ना। तो ऐसे करके एक और सिमिलर क्वेश्चन है नीचे, व्हाट आर द थिंग्स योर मदर आस्क्स यू टू डू, थिंग्स यू लाइक टू डू, थिंग्स यू डू नॉट लाइक टू डू। तो आपकी मम्मी आपसे कौन सी ऐसी चीज़ें कहती हैं जो आपको करना पसंद है और नहीं पसंद है। वैसे जो आपकी मम्मी आपसे कहें करने को, आपको ओबीडियंटली कर देना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मदर, और जो उनकी एडवाइस होती है, वॉट एवर शी आस्क्स यू टू डू, यू शुड कंप्लीट दैट टास्क। ओके, तो थिंग्स यू लाइक टू, जैसे रैंडमली मैं कुछ बताता हूँ, थिंग्स यू लाइक टू डू जो मेरी मदर मुझसे कहती है। जैसे मेरी मदर कहती हैं कि मार्केट से कुछ सामान लाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि आई लाइक टू गो टू मार्केट, आई लाइक टू गो फॉर शॉपिंग, ऐसे करके। और कुछ जैसे मेरी माँ मुझसे कहती हैं मुझे पसंद नहीं है, जैसे मेरी मदर कहती हैं कि आप करेला खा लो, तो मुझे करेला नहीं पसंद, तो मैं लिख सकता हूँ कि आई डोंट लाइक ईटिंग, करेला को इंग्लिश में कहते हैं बिटर गॉड, आई डोंट लाइक ईटिंग बिटर गॉड। ठीक है, ऐसे सूप भी वो बनाती हैं, सूप मुझे यार टेस्टी नहीं लगता, तो मैं कहता हूँ कि जैसे आई डोंट ड्रिंक टोमेटो सूप दैट शी कुक्स फॉर मी। ठीक है, तो ऐसे करके। तो चलिए बच्चों, अब इस यूनिट का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है एक पैराग्राफ दे रखा है आपको, और अगर हम क्वेश्चन पे जाएं, ये कह रहा है वी कैन अवॉइड रिपीटिंग द नेम्स by using certain other words in their place. Study the table below। इसमें कुछ words दे रखे हैं जिसको हमें यूज़ करके पैराग्राफ दोबारा लिखना है, ताकि हम नाम जो बार बार मालू मालू आ रहा है वो हम लोग अवॉइड कर सकें। तो एक बार फटाफट पहले ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम। मालू लिव्ड विद मालूज पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल। मालू हैड ग्रेट फन विद मालूज सीगल फ्रेंड्स। सीगल एक पक्षी होता है। One day, Malu's father told Malu that hunters had come to trap Malu and her family. Malu knew how to hide very well. Malu shut Malu's eyes and curled up like a ball of snow. The hunters searched for Malu and Malu's family everywhere but in vain. तो बच्चों, इस पैराग्राफ को हम दोबारा लिखना चाहेंगे कि बार बार जो मालू वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो रिपीट ना हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होता है? अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। नाउन क्या है? जैसे किसी का नाम, कोई जगह का नाम, ऐसे करके इनको नाउन्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे मालू एक नाउन है, लेकिन अगर हम लिख रहे हैं कोई पैराग्राफ तो बार बार हम वो चीज़ रिपीट करेंगे। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड राम है, तो राम हैज़ टू ब्रदर्स। ठीक है,
राम्स ब्रदर लाइक टू प्ले क्रिकेट, राम्स ब्रदर आर वेरी गुड इन स्टडीज़। तो बार बार राम्स ब्रदर हम नहीं करेंगे, उसकी जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे जिनको कहते हैं प्रोनाउंस। ये होते हैं जैसे ही, हिम, शी, हर, इस टाइप के, कि जैसे हम बार बार वो जो जैसे राम यूज़ हो रहा है कि राम की जगह हम हिज यूज़ करेंगे। हिज ब्रदर्स लव टू प्ले क्रिकेट, हिज ब्रदर्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, हिज ब्रदर्स आर वेरी स्टूडियस, बहुत पढ़ाई करते हैं। तो ऐसे करके हम वर्ड्स यूज़ करेंगे, इनको हम कहते हैं प्रोनाउंस। तो उसी सेम प्रोनाउंस के जो कॉन्सेप्ट है उसका एप्लीकेशन है इस पैराग्राफ में। इसको हम दोबारा रखेंगे कि बार बार मालूस पेरेंट ऐसे बार बार ना आए, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, जहाँ जहाँ मालू है वहाँ हम लोग हर यूज़ कर सकते हैं। और आपको एक बात ध्यान देनी होगी, ऐसा नहीं कि आप हर फर्स्ट लाइन से ही स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि प्रोनाउन तभी यूज़ होता है जब एक नाउन ऑलरेडी हैज़ बीन मेंशन्ड, किसी नाउन का ऑलरेडी उल्लेख या जिसके बारे में बोल रखा हो पहले से ही। तो फर्स्ट लाइन में तो जो मालू है वो तो रहेगा ही, ठीक है। अब बाद में हम रिप्लेस कर सकते हैं उसको, तो एक बार नाउन तो आएगा ही, तभी इन सब्सिक्वेंट लाइन्स और इन सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स वी कैन यूज़ हर। सब्सिक्वेंट वर्ड का मीनिंग मैंने अभी आपको वीडियो में पहले बताया है, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर बहुत सिंपल है। मालू लिव्ड विद, मालूज पेरेंट की जगह हम लिखेंगे हर पेरेंट्स इन द नॉर्थ पोल। तो अब ऐसे ये करके हर और शी का हम यूज़ करेंगे। तो शी हैड ग्रेट फन विद हर सीगल फ्रेंड्स, वन डे हर फादर टोल्ड हर दैट द hunters come to trap her and her family. She knew how to hide very well. She shut her eyes, उसने अपनी आंखें बंद कर ली, and curled up like a ball of snow. curled का मतलब होता है कि एकदम से ना, जैसे गोलमोल होके बैठ जाना। जैसे कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं, मेरी मम्मी मुझे कहती थी, अरे तुम क्या गुठरी मुठरी मार के बैठ गए हो, तो मैं रजाई के अंदर घुस जाता था। आई यूज टू कर्ल माई सेल्फ अप इन अ ब्लैंकेट। तो ऐसे करके कर्ल्ड वर्ड होता है। द हंटर सर्च फॉर हर एंड हर फैमिली एवरीवेयर बट इन वेन। अच्छा, वेन वर्ड का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। वेन का मतलब होता है फेल्ड, कोई फेल अटेम्प्ट जिसे कहते हैं वेन। जैसे और वर्ड मैं आपको इसका बताऊँ, जैसे यूजलेस। जैसे हंटर्स ने कोशिश की, उन्हें मालू और उसकी फैमिली नहीं मिली, तो देयर एफर्ट्स वर यूजलेस। एक और वर्ड हम जैसे कहते हैं मीनिंगलेस, कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। और हिंदी में हम वेन को कह सकते हैं जैसे बेकार हो गया, या बहुत शुद्ध हिंदी में कहेंगे व्यर्थ। कहते हैं ना कि सारे प्रयास उसके व्यर्थ गए, ऑल हिज एफर्ट्स वेंट इन वेन, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उन एफर्ट्स का, ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर, और हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो पोएम है मालू भालू आपको अच्छे से डीपली समझ में आ गई। मैंने एक एक लाइन पढ़ी है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, और आपको सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मीनिंग बताया है, और एक दो नए वर्ड भी सिखाए जैसे सब्सिक्वेंट, जो आप डेली अपने इंग्लिश राइटिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। और द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ टू टीच this unit और poem in a very simple manner, line by line study करेंगे हम, and also in a comprehensive manner, ताकि आप एक बार ये वीडियो देख लें, फिर आपको पूरी अच्छे से पोएम आ जाए। एंड एट द एग्जाम टाइम ऑल्सो यू जस्ट नीड टू रिफ्रेश योर सेल्फ। आप चाहें तो ये वीडियो दोबारा देख सकते हैं एग्जाम के टाइम पे, स्पीड बढ़ा के आप देख लीजिएगा। अदरवाइज आप अगर सरसरी निगाह भी डालेंगे यूनिट पे, यू विल रिमेंबर एवरीथिंग क्विकली, आपको बहुत जल्दी सब कुछ याद हो जाएगा। एंड आई एम श्योर इस यूनिट के जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व देम quite easily, ठीक है। So my aim was to teach you this chapter in a very comprehensive and a simplified manner. So hopefully you've liked this video. If you've liked this video, I request you to please hit the like button, subscribe to this channel, and share this video with your friends as well. You can talk to your friends, you can inform them about this channel, so that they also they also get benefits from this video, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, एंड आई होप आपको ये चैप्टर और ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड आई विल बी पोस्टिंग रेगुलरली वीडियोस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, सो प्लीज do stay connected, and regularly watch our channel for new chapter solutions, for new topics, for new subjects also. So I'll be covering
all classes. I'm starting from class 5th, then I'll go to class 6th, 7th, 8th, 9th, 10th. So please do subscribe, and thank you so much. And study well, and also play a lot as well. Physical exercises be important. So bye bye guys.